गुड मॉर्निंग। आज हम प्रवाह इंग्लिश क्लास 6 और 7 का बेस लाइन असेसमेंट पार्ट 2 करेंगे। इसमें क्या है कि यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वयं विवेक से करेंगे। विद्यार्थी सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी को संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। पहला अपना जैसे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स माने खाली जगह, फिल माने भरो, खाली जगह भरो, एंड कंप्लीट द वर्ड्स और पूरा वर्ड करो। जैसे ये है चिल्ड्रन, ये खाली जगह CHILDREN, चिल्ड्रन माने बच्चे, ये खाली जगह थी तो उसमें O और I भर दिया, MORNING, मॉर्निंग माने सुबह। ये WOMAN, वुमेन माना औरत। ये फ्रेंड हो गया FRIEND, फ्रेंड माने मित्र। प्रश्न 2 है, कंप्लीट द सेंटेंस बाई चूजिंग अप्रोप्राइट वर्ड्स। कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य को पूरा करें, बाई चूजिंग, चुन करके, अप्रोप्राइट वर्ड्स, उपयुक्त वर्ड शब्द चुन करके भरें। जैसे ए में है गीता माई बेस्ट फ्रेंड। इज क्यों भरा? क्योंकि गीता थर्ड पर्सन एक वचन है, इसलिए इज भरा। ये आर है जो प्लूरल बहुवचन कर्ता की सक्रिया है। जैसे अपने को पता है ना, आई के साथ में एम, ही सी इट और कोई एक नाम के साथ इज, और अन्य कर्ता यू वी दे बहुत जो प्लूरल हैं उनके साथ में आर लगाते हैं। बी आई एम, क्योंकि आई के साथ एम आता है, एम और किसी के साथ नहीं आता। आई एम ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम, मैं मेरी स्कूल की फुटबॉल टीम का सदस्य हूँ। सी है चूज द करेक्ट वर्ड। अच्छा, सी है जेकार। सी देखो थर्ड पर्सन एक वचन है, ही सी इट और के ये एक नाम के साथ है जाएगा, और अन्य यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ है आएगा। जैसे दे है, ये बहुवचन करता है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? है आएगा। अभी यहाँ बताया था ना, हैज केवल थर्ड पर्सन एक वचन, ही सी इट और कोई एक नाम के साथ आएगा। अगला तीसरा, चूज द करेक्ट वर्ड, अर्थात सही शब्द चुनो, एंड कंप्लीट द सेंटेंस, और वाक्य को पूरा करो, गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए। आई गोट अपर ब्रेथ इन ट्रेन, मैं ऊपर की ब्रेथ अर्थात बर्थ पर मैं ट्रेन में सोया। तो ये ब्रेथ ले लिया, ये बर्थ होता है, बर्थ माने जन्मदिन के लिए। रोहन इज वीक, WEAK, वीक माने कमज़ोर, इन मैथमेटिक्स, रोहन मैथमेटिक्स में कमज़ोर है। ये WEAK, वीक माने सप्ताह होता है। सी, स्नेक लिव्स इन ए होल नियर बाई वेल, स्नेक माने सांप, लिव्स मान रहता है, इन ए होल एक बिल में, नियर द वेल माने यहाँ कुआं है, कुएं के पास। सांप एक बिल में कुएं के पास रहता है। डी, सान इज डियर टू ऑल फैमिली, सान इज डियर, प्रिय है, टू ऑल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। यहाँ DER, डियर माने हिरन होता है, ये डियर माने प्रिय होता है। चौथा, राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट माने लिखो, प्लूरल मान बहुवचन, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए शब्दों का। मेन का क्या हो गया? मेंस। देखो ज़्यादातर उनके कुछ नियम दिए हुए हैं, उनके साथ में ऐसे लगा करके बहुवचन बना सकते हैं, जैसे मेंस। अब अगला है टूथ, तो इसका TEE, जहाँ कई ऐसे शब्द हैं उनको डबल करके, जैसे टूथ का टीथ हो गया। लीफ, यदि पीछे F या FE हो तो उनको हटा करके VS लगा देते हैं, LEA, और F हटा करके VES लगा दिया, लीव्स। स्टोरी, वाई वाले के दो बातें हैं, वाई से पहले यदि
जैसे आर है, ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। इससे पहले यदि ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर कहलाते हैं वोवल। ये 5 स्वर हों जब तो हम देखो केवल ऐसे लगा देते, एस टी ओ आर वाई एस लगा देते। यदि वाई से पहले ये होता, यदि वाई से पहले व्यंजन है तो हम वाई हटाकर आई एस लगा देते हैं। स्टोरीज। प्रश्न 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट आर्टिकल्स। इसमें हमको उपयुक्त आर्टिकल भरना है ए एन डी में से। ही इज एन एक्स, वह एक कुल्हाड़ी रखता है इन इज हैंड, हाथ में। तो एक्स ये कौन वोवल है, इस वजह से एन आ गया। बी, माई फ्रेंड हैज़ ए एप्पल, एप्पल है, एप्पल है तो एन एप्पल रखो इसका, एन एप्पल। मेरा मित्र एक सेब रखता है। सी, गौरी इज़ द बेस्ट। देखो जब गुड बेटर बेस्ट आता है, सुपरलेटिव डिग्री हो तो दी आता है। गौरी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास, अर्थात हमारी क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट है। डी, माई मदर इज़ द हेड ऑफ द हाउस, हमारे घर की मुखिया है। प्रश्न 6, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों को पढ़ो एंड अंडरलाइन द साइलेंट वर्ड लेटर। साइलेंट लेटर के नीचे इसको बोलते हैं वर्ड, वर्ल्ड नहीं बोलते, वर्ड माने संसार। तो एल साइलेंट है। फिर है नाइफ, यहाँ के, नाइफ मन चाकू, यहाँ के साइलेंट है। कॉम, यहाँ बी साइलेंट है। और यहाँ लिसन, लिसन मन सुनो, ये साइलेंट है। 7, राइट ए सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। दिए गए उन शब्दों का सेंटेंस बनाओ। जैसे एप्पल और रेड है तो एन एप्पल इज रेड, एक सेब लाल होता है। बी में वेजिटेबल और ग्रीन दिया हुआ है तो आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, मैं हरी सब्जी खाता हूँ। सी, मैंगो और येलो, कि येलो मैंगो इज़ नाइस, पीले आम अच्छे होते हैं, सुंदर प्यारे होते हैं। मिल्क और वाइट, मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद है। क्वेश्चन 8, फाइंड द नेमिंग वर्ड्स, अर्थात उन नेमिंग शब्दों को ढूंढो कौन से जो नाउन है, संज्ञा हैं। इन द गिवन पैराग्राफ, पैराग्राफ में, एंड राइट बिलो, और नीचे लिखो। जैसे माई नेम इज़ अपूर्वी चंदेला, मेरा नाम अपूर्वी चंदेला है तो अपूर्वी आ गया। आई एम एन इंडियन प्लेयर, अर्थात इसे इंडियन और प्लेयर आ गया। माई स्पोर्ट इज शूटिंग, मेरा खेल शूटिंग है। आई एम फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से हूँ। राजस्थान, जयपुर और राजस्थान दोनों ही आ गए, जयपुर और राजस्थान, प्लेयर भी आ गया। आई एम ऑनर्ड विद वन ऑफ द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड, अर्थात मैं भारतीय हाईएस्ट इंडियन सबसे अच्छा अवार्ड से सम्मानित हूँ। आई वुड गोल्ड, गोल्ड भी लिख दिया। मेडल इन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में मैंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। आई एक्सरसाइज डेली, मैं एक्सरसाइज डेली करता हूँ, ये भी जैसे। प्रश्न 9, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अर्थात इन सेंटेंसों में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को अंडरलाइन कीजिए। ये पहला है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है तो दिल्ली हो गया। बी, कमल एंड योगिता आर वाचिंग टीवी, कमल और योगिता टीवी देख रहे हैं तो कमल और योगिता सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। सी, माई मदर वर्क्स इन हॉस्पिटल, मेरी माता हॉस्पिटल में, अस्पताल में काम करती है तो माई मदर सब्जेक्ट हो गया। डी, द सन इज साइंस इन स्काई, आकाश में सूर्य चमकता है तो ये द सन, ये हो गया। क्वेश्चन 10, रीड द कंप्रीहेंशन केयरफुली, सावधानी से इसको पैसेज को पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन द गिवन स्पेस, खाली स्पेसों में। ए लोइन लिव्ड इन ए जंगल,
एक शेर जंगल में रहता था। ही हैड ए बैड ब्रेथ, उसकी बैड माने बुरी श्वास थी। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड ए डियर, अर्थात उसने एक हिरन को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेदर वेदर ही हैड ए बैड ब्रेथ, क्या उसकी श्वास गंदी है। द डियर टोल्ड हिम, डियर ने कहा, द ट्रुथ, बिल्कुल सच्चा है। द लॉयन बिकेम एंग्री एंड किल्ड हिम, वो शेर बहुत नाराज हुआ। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। द लॉयन आस्क्ड, शेर ने पूछा, द वोल्फ, वोल्फ से, भेड़िए से, द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछा। द वोल्फ रिप्लाइड दैट, वोल्फ ने रिप्लाइड दिया कि हिज ब्रेथ वाज एज स्वीट, कि उसकी ब्रेथ बहुत स्वीट है। एट द फ्लावर्स फ्रेग्रेंस, अर्थात फूलों की महक की तरह। द एंग्री लॉयन न्यू, वो नाराज शेर जानता था, दैट कि ही वाज ए लायर, कि वह झूठ बोल रहा है। सो ही किल्ड हिम, उसको भी मार दिया। फाइनली द लॉयन कॉल्ड द फॉक्स, उसने लोमड़ी को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा, द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। ही आंसर्ड क्लेवरली, अर्थात उन्होंने बड़ी सावधानी से उत्तर दिया, दैट कि ही हैड ए कोल्ड एंड कुड नॉट स्मेल एनीथिंग, अर्थात वह ठंडी और उसकी कोई भी गंध नहीं, दुर्गंध नहीं आती। इन हिज वे ऑफ फॉक्स सेव्ड हिम क्लेवरली, इस प्रकार से उसने अपना, लोमड़ी ने अपना जीवन बचाया। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज क्लेवर, क्लेवर कौन था, फॉक्स, क्योंकि वो दोनों चतुर नहीं थे, वो दोनों मारे गए। दूसरा, वेयर डिड द लॉयन लिव, शेर कहाँ रहता था। शेर अपने शुरुआत में ही उसमें पैसेज में दिया है कि ए लॉयन लिव्ड इन ए जंगल, कि एक शेर जंगल में रहता था। हु हैड बैड ब्रेथ, अर्थात किसकी श्वास अच्छी नहीं बुरी थी। ए लॉयन हैड ब्रेथ, बैड ब्रेथ लिख दो। वाई डिड लॉयन किल द डियर, उसने, शेर ने हिरण को क्यों मारा। द लॉयन बिकेम एंग्री, लॉयन नाराज हो गया। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। क्वेश्चन 11, रीरेंज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर, अर्थात इनको रीरेंज, वापस शब्दों को लिखो करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में। टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, जैसे एक मीनिंगफुल अर्थयुक्त वाक्य बन जाए। जैसे सी प्ले कैन क्रिकेट, इसको जैसे सी कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता है। बी वाश कैन क्लॉथ नॉट, इनको सही व्यवस्थित पहले कर्ता ले लिए। जितेश कैन नॉट वाश क्लॉथ, जितेश कपड़े नहीं धो सकता है। 12, राइट अपोजिट अंडरलाइंड वर्ड्स, अर्थात अंडरलाइन किए हुए वर्ड, अंडरलाइन केवल एक ही शब्द है। वर्ड्स रीराइट द सेंटेंस, और सेंटेंस को वापस लिखो। अब जैसे ए में है, बिट्टू इज़ द स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट, की चेंज करना और सारा सेम लिख दो। बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट की जगह अब क्या हो गया, राइट, अर्थात तो उसको सुन लिया, राइट माने सही। बी माई शर्ट इज़ क्लीन, तो ये क्लीन है, इसके अंडरलाइन है, तो इसको कर दो। तो माई शर्ट इज क्लीन की जगह क्या हो जाएगा, डर्टी, गंदी है। सी सालू इज वेरी वेरी हैप्पी, सालू बहुत प्रसन्न है, तो इस हैप्पी का सालू इज वेरी सैड या अनहैप्पी दोनों ही चलेंगे। सालू बहुत दुखी है, इसको चेंज कर दिया। डी पीकॉक इज अगली, मोर अगली बद्दा पुरुष है, बद्दा पक्षी है या गंदा पक्षी है। पीकॉक इज ब्यूटीफुल वर्ड, पीकॉक
सुंदर पक्षी है। क्वेश्चन 13, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस, उपयुक्त प्रपोजिशन चुन करके। ए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। इन द गार्डन, गार्डन में ओन नहीं लगेगा, ओन माने पर होता है, गार्डन के ऊपर नहीं होता, अर्थात बच्चे बाग में खेल रहे हैं। मैं आया तो मैं तो इनका हो गया। बी, नीलम एंड सुमन आर जंपिंग इनटू द रिवर, नीलम और सुमन जंपिंग कर रही हैं, कूद रही हैं। देखो इनटू उस परिस्थिति में आता है जब गतिमान हो। मैं है, इनका भी मतलब मैं है, इनटू का मतलब भी मैं, लेकिन इसमें इनमें तो स्थिर रहती है। जैसे कि बुक्स, मैं कमरे में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द रूम, अर्थात यहाँ मैं स्थिर बैठा हूँ। अब जैसे कि ये गया है, नीलम एंड सुमन व जंपिंग, नीलम और सुमन जंपिंग कूद रही हैं इनटू द रिवर, रिवर में, तो पहले वे बाहर थी फिर नदी में कूद गई, तो उस समय गतिशीलता है तो इनटू आएगा। सी, इंग्लिश टीचर हैज़ गिवन मी ए बुक, इंग्लिश अंग्रेजी के अध्यापक ने मुझे एक बुक दी, बाई यू, अर्थात बाई लग गया। देयर वाज ए न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर न्यूज़पेपर है। प्रश्न 14, क्वेश्चन 14, जॉइन द वर्ड्स, शब्दों को जोड़ो एंड मेक न्यू वर्ड्स, नया शब्द बनाओ। ए, बुक और बैंक का, बुक बैंक हो गया। इन और साइड का, इनसाइड माने अंदर की ओर। रेनबो, रेनबो मिला के लिख दिया। बर्थडे, जन्मदिन। क्वेश्चन 15, राइट वन वर्ड लिखो फॉर द गिवन स्टेटमेंट, दिए गए स्टेटमेंट का। द हेड ऑफ द विलेज पंचायत, अर्थात विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच। SARPANCH, PAN और लगा हुआ है, PANCH। बी, ए पर्सन हु शो मैजिक, एक व्यक्ति जो करतब दिखाता है, मैजिशियन, MAGICIAN, मैजिशियन माने संगीतज्ञ। इनको अच्छी तरह करो। आपका ये जैसे ही बेस लाइन असेसमेंट टेस्ट होगा तो उसमें आप जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में आ जाएं। ये आपको इसको देखें, लाइक करें, आप अपनी तैयारी कर लें। थैंक यू।